everybody, how are you? और मैं लाया हूँ आपके लिए कैल्शियम की बहुत सारी बातें कि कैल्शियम क्या होता है। मैं डिफरेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। खाली यही नहीं है रीत रिवाज कि मोटिवेशनल स्पीकर जो है बस वो आपको यही कहेगा कि जंप लगाओ जंप लगाओ जंप लगाओ, पहाड़ पे चढ़ो पहाड़ पे चढ़ो पहाड़ पे चढ़ो, पहाड़ से छलांग मार लो। नेवर एवर। मोटिवेशनल का मतलब ये होता है और होना चाहिए, जो मेरी अपनी इस्तेलाह है, कि आपको हर टॉपिक पे बात की जाए पर आसान लफ्जों में। आप हिंदी में हैं तो हिंदी उर्दू दोनों बहन भाई हैं, मिलके लैंग्वेज हर कोई समझ लेता है। और अगर आप इंग्लिश हैं तो उसको आप इंग्लिश में करके देख लें। आप किसी भी लैंग्वेज में, अब तो चूंकि सोशल मीडिया के जमाने में अब तो हर जबान को आप इजीली ले सकते हैं। तो लिहाजा मोटिवेशन का मतलब मेरी मेरी इस्लाम ये है कि आपको बीमारी से बताए कि आपने फेफड़ों को कैसे बचा के रखना है, आपने लंग्स को संभाल के कैसे रखना है, आपने स्टमक को कैसे लेके चलना है, और आपने लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करना है। आपने जिम करना है तो जिम को कैसे करना है, बॉडी बनानी है तो अरे भाई बॉडी दिखाई तो दे ना कि आप नजर आ रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक, यूट्यूब चैनल को फौरन फौरन आप क्लिक कर लें, डॉक्टर जलील हसन ऑफिशियल। और आज मैं बात करूंगा कैल्शियम। हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जिस्म के लिए एक जरूरी मिनरल समझा जाता है, जिससे हमारी हड्डियां और दांत मजबूत रहते हैं और दिल, आसाब और पट्टे मुनासिब तरीके से काम करने के काबिल होते हैं। जब कभी कैल्शियम का जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में दूध ही का तस्वुर उभरता है। इसमें कोई शक नहीं कि दूध कैल्शियम के हसूल का बेहतरीन जरिया है। लेकिन दूध के अलावा भी ऐसी कई ग़िज़ाएं हैं जिनमें दूध से ज्यादा कैल्शियम शामिल होता है। मसलन टूफो, जिसमें चिकनाई कम और प्रोटीन ज्यादा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल से पाक नबाताती से हासिल होने वाली ग़िज़ा है, और जो लोग सब्जी खोर होते हैं उनके लिए टूफो बेहतरीन इंतखाब है। बहुत से बीजों में भी कैल्शियम की बहुतायत होती है। उनमें बीजों में खशखाश, अजवाइन, खुरासानी तिल और तुखम बाल नगा शामिल हैं, जिनमें कैल्शियम के अलावा भी दीगर ग़िज़ाइयत बख्श अज्जा होते हैं। दही भी कैल्शियम के हसूल का बेहतरीन जरिया है। दही को प्रोबायोटिक्स ग़िज़ाओं में शुमार किया जाता है, यानी इसके खाने से हमारी आंतों की सेहत के लिए मुफीद जरासीम पाए जाते हैं और जिस्म कई बीमारियों से महफूज रहता है। दिलचस्प बात यह है कि कम चिकनाई वाले दही में कैल्शियम की मिकदार ज्यादा होती है। बाज़ मछलियां सार्डिनियस जो डिब्बों में बंद फरोख्त होती हैं, उन छोटी मछलियों के कांटे चुबा कर खाए जाते हैं, जैसे चबाते हैं, चबाकर खाए जाते हैं, जो कैल्शियम से भरे होते हैं। ये मछलियां जिस्म को ओमेगा 3 फैटी एसिड भी फराहम करती है, जो जिस्म में दर्द और सूजन कम करते हैं और खून में फटकियों की तश्कील रोकती है। फलियों और दालों में अगरचा प्रोटीन और ग़िज़ाई रेशों या फाइबर की वाफर मिकदार होती है, लेकिन फलियां और दालें बशमूल चना कैल्शियम से भी लबरेज होती हैं। बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट समेत जितने भी नट्स हैं, इन तमाम इसमें मगजियात में सबसे ज्यादा कैल्शियम बादाम में पाया जाता है। बादाम में ग़िज़ाई रेशे बहुत होते हैं और इनमें सेहत बख्श चिकनाइयों और प्रोटीन की भी कोई कमी नहीं होती। सेहत बेहतर रखें, और सेहत बेहतर रखने के लिए जो आप खुराक लेते हैं उस खुराक का भी आपको पता होना चाहिए कि हम जो खुराक ले रहे हैं उसमें कैल्शियम कितनी है, उसमें प्रोटीन कितनी है, उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है, उसमें और कितनी मिकदार आपने लेनी है, आपकी एज कितनी है, आपका वजन कितना है, आपको कितनी मिकदार में इसको खाना है, कितनी मिकदार में चलना है, और आप देखिएगा कितने जबरदस्त और सेहतमंद हो जाएंगे। अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, आपकी सेहत का ख्याल किसी और ने नहीं रखना। मैं यूं तो सोशल मीडिया पे डिफरेंट टॉपिक लेकर आता हूं और मुख्तलिफ बातें आप लोगों से शेयर करता हूं, लेकिन कोशिश में रहता हूं
کہ بہت آسان لفظوں سے میں آپ سے بات کروں، آسان لفظوں میں، آسان گفتگو میں، آسان اردو میں گفتگو کروں، اور اسی لیے میں مختلف میڈیکل ٹرمز کو بھی آسان لفظوں میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ آپ کی باڈی میں کیا کیا کچھ پایا جاتا ہے، کتنی کیلشیم آپ کو چاہیے، کتنا پروٹین آپ کو چاہیے، آپ کو ویجیٹیرین بننا چاہیے یا آپ نے گوشت خور رہنا ہے۔ گوشت خور لوگوں کی عمر کم ہوتی ہے، یہ خیال رکھیے گا، اور ویجیٹیرین لوگوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ گوشت خور لوگوں کو بہت جلدی بیماریاں پکڑ لیتی ہیں، کیونکہ گوشت کھانے میں اٹریکشن تو ہے نا، وہ اٹریکشن بیماریوں میں بھی ہے۔ بیماری کیچ کرتے کرتے ہیں گوشت خور لوگ، جلدی بیماری کو کیچ کر لیتے ہیں، لیکن جو ویجیٹیرین لوگ ہوتے ہیں وہ بیماری جلدی کیچ نہیں کرتے، بیماری ان سے کوسوں دور رہتی ہے۔ اس لیے کوشش میں رہے کہ آپ ویجیٹیرین بنے، اور پھر بھی زبان کا چسکا بڑا برا جس کا ہے، اور زبان کا چسکا چھوڑیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ اور یہ زبان کا چسکا چھوٹنے میں چھوٹتا نہیں ہے، انسان بیچارہ کیا کرے، کدھر جائے، کچھ تو کرنا ہے۔ کھانے کے لیے عام طور پر لوگوں کی نگاہ دنیا کے خارجی مواقع پر ہوتی ہے، باہر کے ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، اس پر توجہ ہوتی ہے لوگوں کی۔ اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ملک میں مواقع ہیں اور فلاں ملک میں مواقع نہیں ہیں، مگر ترقی کے لیے اس سے بھی زیادہ اہمیت ان صلاحیتوں کی ہے جو فطرت سے ہر آدمی کو ملی ہوئی ہے۔ کوئی بھی آدمی اس سے خالی نہیں۔ جب زندگی کی مشکلیں آدمی کو چیلنج کرتی ہے تو اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، حالات کا جھٹکا انہیں جگا کر ایکٹیو کرتا ہے، متحرک کر دیتا ہے، ایکٹیو کر دیتا ہے۔ یہ بیداری کسی انسان کی زندگی میں اس کی ترقی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ امریکہ میں اسکوپ ہے کہ وہاں خارجی مواقع موجود ہیں، اور ہمارے ہاں یہ اسکوپ ہے کہ یہاں چیلنج کی صورتحال پائی جاتی ہے جو آدمی کی فطری صلاحیتوں کو آخری حد تک جگا دیتی ہے، اور پہلے اسکوپ کے مقابلے میں دوسرا اسکوپ بلا شبہ کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ موقع کی تلاش میں رہیں، اپنی صلاحیتوں کو سو کر مت گزاریں، اپنی ابھرتی ہوئی چمک دمک والی صلاحیتوں کو جاگ کر گزاریں، ہر نئے مواقع کی تلاش میں رہیں، اور جو مواقع نظر آ رہے ہیں اس موقع کو گرپ میں لینے کی جستجو کریں، پھر آپ کبھی بازی ہاریں گے نہیں، بلکہ آپ بازیگر بن کے، بازیگر کے نام سے پکارے جائیں